हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। स्किन को लेकर दोस्तों हम सभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए फटाफट कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कौन सी चीज़ ने क्या इफ़ेक्ट स्किन पर डाला है, एक के बाद एक बदलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो या कम हो, ये इशू हम सब के साथ होता है। कहीं ना कहीं स्किन को लेकर हम सेंसिटिव हो जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो चेहरे की बात हो तो इसी तरीके से बहुत से मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सी ऐसी रिकमेंडेशन देखे हैं कि बायलूमा जो क्रीम है वो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो ये जो बायलूमा क्रीम है इसका मैं बहुत टाइम पहले इस्तेमाल करती थी, अब नहीं करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ये रेकमेंड किया था और नो डाउट डॉक्टर जब बोलते हैं तो हम उसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज मैं इसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इसके साथ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताती हूँ आपको कि क्या इसके फ़ायदे मुझे लगे क्या नहीं लगे। तो दोस्तों पहले शुरुआत करूँ कि मैंने इसको क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया और कब किया। तो मुझे पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, वो थोड़ा सा मैं घर में ही ट्रीटमेंट करती रही, जैसे हम सब करते हैं, वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ ट्राई करती रही। कोई असर नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर से इसकी सलाह ली और इसका ट्रीटमेंट लिया। हालांकि वो चीज़ ठीक हो गई, अब साइड में थोड़ा थोड़ा फिर से लगने लगा कि वो अब वहाँ जहाँ पहले थी वहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके आगे अब बढ़ने लगी है, यानी आगे अब वो जाने लगी है। रीज़न क्या है वो अलग हो सकते हैं, उसको देखेंगे फ्यूचर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। बायलूमा क्रीम जो है वो डॉक्टर ने मुझे, जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया था, मैंने कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इंजेक्ट करवाई थी, ऑरली लेने की बजाय यहाँ पर दवाइयाँ लगवाई थी, जिसके कारण वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हुई। और लगा लीजिए पूरे तरीके से तो बहुत टाइम बाद रिड्यूस हुई, कम हुई। 5 से 6 सीटिंग मुझे उसके लिए लेनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया, वरना डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि आप पीलिंग करवा लीजिए, आप ये करवा लीजिए। तो उसको मैंने ब्रेक दिया अभी और उसको छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो साथ में बायलूमा क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। उनका जो कहना था वो ये था कि ये लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में जो हमने ट्रीटमेंट किया है उसको ये प्रोटेक्ट रखेगी, प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देगी या वापस नहीं आने देगी, ये उनका कहना था। तो बायलूमा क्रीम ये मेरे पास 2 ही ट्यूब लास्ट पड़ी थी, इनको मैं फेंकने वाली थी एक्चुअली। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए। इसका जो इस्तेमाल करना जैसे मैंने शुरू किया तो इसका जो पहला फ़ायदा मुझे लगा वो ये था कि स्किन जो है वो इवन होती है इससे। जैसे हल्की हल्की इधर ब्लैकिश स्किन हो जाती है, माउथ के अराउंड हो जाती है, थोड़ी बहुत फोरहेड पर होती है, तो ये स्किन को इवन करने का बहुत अच्छा काम करती है। उसका मैं कहूँगी कि आप अगर इवन स्किन चाहते हैं, हल्के हल्के पैचेस हैं, पिंपल्स के मार्क्स पीछे रह गए हैं, पिंपल ठीक हैं, तो आप मार्क को रिड्यूस करने, हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स अचानक से आ जाते हैं तो उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन असर आपको कम से कम 2 महीने बाद ही नज़र आता है। 1 महीने में आपको दिखने लग जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ जी असर शुरू हो गया है। असली रिजल्ट 3 महीने बाद ही मिलता है। 2 महीने बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अब हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो 60% तक जा चुका है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या इससे मलाजमा या फिर पिगमेंटेशन जा सकती है, तो इस चीज़ को लेकर मैं नहीं कहूँगी कि ये जो है इसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं जाता है इससे पिगमेंटेशन, और ना ही इससे मैं कहूँगी कि कोई भी तरीके का मलाजमा है। ब्राउन स्पॉट बहुत डार्क वाले हैं, बहुत पुराने हैं, वो इससे नहीं जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी ऐसी क्रीम हम जो स्किन को इवन करने की या डार्क स्पॉट्स को कम करने की इस्तेमाल करते हैं, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इनका कोई भी फ़ायदा हमें नहीं होता है, ये फिर ज़ीरो है उसके हिसाब से, क्योंकि फिर सन भी हमें सेम टाइम पर डैमेज करता रहता है और ये अपना काम करते हैं, सन अपना काम करता रहता है, तो दोनों ही अपने काम में लगे रहते हैं, हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है।
अगर आप स्किन को इवन करने या किसी भी तरीके का DIY भी इस्तेमाल करते हैं, बेसन हल्दी इस्तेमाल करते हैं, तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, क्योंकि जब मैंने सनस्क्रीन अपनी स्किन उसमें डाली है, तब से मुझे एक अलग ही चीज़ फील हुई है। फील क्या हुई है कि जो जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, आईज़ के पास आ जाती हैं, माउथ के अराउंड आ जाती हैं, वो कम हो जाती हैं और वो लंबे समय तक नहीं आती है। बहुत से लोगों को देखा छोटी सी एज में ही जो है वो छोटी छोटी फाइन लाइंस आ जाती है। तो सनस्क्रीन जो है उससे प्रोटेक्ट करती है, साथ में स्किन डैमेज जो हो जाता है सन की वजह से उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जो कि है बायलूमा का। ये 15 ग्राम की एक ट्यूब आती है और इसके प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने ख़रीदा था। एग्जैक्ट आज का जो प्राइस होगा वो मैं पता करके आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो ये क्रीम अपनी जो स्किन है उसमें ग्लो भी लाती है, इवन टोन भी करती है, लेकिन पिगमेंटेशन को रिड्यूस नहीं करती है। ये लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, ऊपर से अपना मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर लगा लीजिए। जैसे पहले आपने ये लगा ली, उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए और ऊपर से अपना मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। इसको इस्तेमाल करने का जो सही समय रहता है वो रहता है नाइट टाइम, यानी कि आप अगर कोई नाइट टाइम अपना स्किन केयर फॉलो करते हैं तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन को इवन बनाए रखने में। तो ये क्रीम दोस्तों जिस पर्पस के लिए डॉक्टर देते हैं, मुझे नहीं लगता ये वो काम करती है। मेरे हिसाब से हो सकता है किसी का ठीक भी हुआ हो, लेकिन बहुत पुराना है, डार्क है, ज़्यादा है, तो ये उसको मुझे नहीं लगता ख़त्म कर पाएगी। आप कितना भी, मैंने इसको 2 साल तक रेगुलर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बीच में गैप ज़रूर देती हूँ मैं किसी भी प्रोडक्ट को। सेम प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, गैप ज़रूर देना चाहिए। स्किन को थोड़ा सा हील करना, अपने दम पर भी स्किन को थोड़ा सा ग्लो कर लेने देना चाहिए। इसीलिए स्किप करना भी ज़रूरी होता है प्रोडक्ट्स को, या नए प्रोडक्ट, माइल्ड प्रोडक्ट को ऐड करना भी। तो इसको मैंने 2 साल इस्तेमाल किया है और उसके बावजूद मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है वो आई है कि जहाँ पर पहले पिगमेंटेशन थी, यहाँ पर एक ऐसे गोला बना हुआ था, तो जो वो गोला है वो ठीक हो गया है, लेकिन उस गोले के यानी कि उस सर्कल के आसपास फिर से स्किन डार्क हो गई है। सेम प्रोसेस यहाँ पर और सेम यहाँ पर। अगर मैं ऐसे, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्राउन ये दिख रही है लाइन, तो ये अब शुरू हो गया है। इसके लिए दोस्तों अब मैं कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसके मैं ठीक करूँगी अपनी डाइट के थ्रू। डाइट में प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स ऐड करके, क्योंकि मैं खाना अपनी तरफ से बहुत ठीक खाती हूँ, ज़्यादा कुछ भी बाहर का नहीं है, लेकिन फिर भी कमी है खाने में, जिसको मैं थोड़ा स्टार्ट कर चुकी हूँ लास्ट 15 डेज से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में वो चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे रिज़ल्ट भी उसके अभी 15 दिन में ही लग रहा है कि शुरू हो गए हैं, लेकिन पूरा ठीक करने के बाद एडल्ट एक्ने जो होते हैं उनसे भी मैं सफ़र करती हूँ। महीने में एक बार एक्ने आ जाता है, तो वो चीज़ भी उससे मुझे लगता है ठीक होगी, पर वो मैं इतनी जल्दी शेयर नहीं कर सकती। कम से कम 4 महीने उस डाइट को फॉलो करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप जुड़ जाइएगा ताकि जब वो वीडियो आए आपको पता लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खूबसूरत आप अपने आप लगेंगे। बाय बाय।